अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका में मकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे एक हमलावर ने एक मार्केट के अंदर निशाना बनाते हुए कई लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद इस वक्त अमेरिका के अंदर हंगामी सूरत हाल का निफाज किया गया है और उसके बाद अमेरिकी सदर को भी ब्रीफ किया जा रहा है, जिसके बाद मज़ीद इक़दामात लिए जा सकते हैं। इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे कि इतने तसलसल के साथ अमेरिका में ये वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं और इतने कम वक्त के दौरान ये इस हफ्ते के दौरान अमेरिका के अंदर दूसरा वाक़या है। इससे पहले कौन सा वाक़या पेश आया और उसके अंदर किन लोगों को टारगेट किया गया और आज मुमकिन तौर पे क्या मोटिव हो सकता है इस हमले का, और उसके बाद अमेरिका के लिए क्या दबाव बढ़ जाएगा कि जो गन लॉबी है उसके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएं ताकि अमेरिका के अंदर जो वाफिर असलहे की फराहमी है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं इस तमाम तर वाक़े के ऊपर। आज दिन 3 बजे अमेरिका की रियासत कोलोराडो के अंदर बोल्डर सिटी के अंदर एक मार्केट के अंदर जो सुपर मार्केट है वहाँ पे एक नौजवान जिसकी फुटेजेस सामने आई हैं, जिसने कमीज़ नहीं पहनी हुई और उसने हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई है, वो मार्केट के अंदर घुसता है और यकदम फायरिंग शुरू कर देता है। जो ऐनी शाहिदीन ने तफसीलात ज़ाहिर की हैं उनके मुताबिक थोड़ी देर के लिए मुसलसल फायर होते रहे और इस दौरान कई लोग जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। इब्तदाई तौर पे जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अब तक 10 ऐसे अफराद हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं। तो इस जो हमलावर जिसकी शनाख्त ताहाल पुलिस ने जाहिर नहीं की और पुलिस का बताना यही है कि वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तहकीकात का अमल इस वक्त जारी है। FBI और दीगर जितने अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन के या एजेंसीज हैं वो सारी की सारी मकामी पुलिस को इस वक्त उनकी मदद कर रहे हैं। जो रियासत के गवर्नर हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें अंदाज़ा है कि लोग इस वक्त दुख में हैं और लोगों की इस दुख को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमलावर है उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन जो 10 अफराद मारे गए हैं उनमें से एक शख्स पुलिस से भी ताल्लुक़ रखता है, एरिक इटली उसका नाम बताया गया है, और उन 10 अफराद में से एक पुलिस वाले समेत कई अफराद दूसरे ऐसे भी हैं जाँ बहक होने वालों के जो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये जो मकामी हमलावर है जो जिसके मुतालिक गोगे तफसीलात तो नहीं बताई गई, उसको यहाँ से मुबैना तौर पे हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उसको ये नहीं बताया गया कि अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि वो ज़ख्मी था। जब उसकी फुटेज सामने आई है जिसके मुताबिक पुलिस को उसको लेके जा रही थी तो उसकी एक टांग जो है वो उससे जिसको लंगड़ाना कहते हैं, यानी वो सही तरह से चल नहीं पा रहा था, वो करता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि एक हफ्ता पहले ही यानी इस हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले हमने एटलांटा शहर के अंदर देखा था कि वहाँ पे तकरीबन 8 लोगों को मार दिया गया था और उसके अंदर जो एशियाई ख़वातीन थी जिनका ताल्लुक एशिया से है उनको निशाना बनाया गया था, जिसके बाद जो अमेरिका के सदर जो बाइडन है उन्होंने उस हमले की मजम्मत भी की थी और वो एक रेशल या रेसिस्ट जिसको आप कह सकते हैं अटैक था, यानी किसी तासुब की बुनियाद के ऊपर वो अटैक सामने आया था जो सिर्फ एशियाई ख़वातीन के बारे में था और मसाज पार्लर्स को निशाना बनाया गया था। तो इस सिलसिले में अब जो एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या और मजमूई तौर पे इस साल के अंदर अमेरिका के अंदर ये 7वां वाक़या फायरिंग का पेश आया है। इस किस्म के वाक़या तसलसल के साथ होते हैं और अमेरिका के अंदर जो असलहे का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इस सुपर मार्केट के जो अंदर हमला हुआ है उसके मुहर्रिकात के मुतालिक अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो इब्तदाई तौर पे इस वक्त जिनके मुतालिक स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जिनके मुतालिक बात हो रही है। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका के अंदर नस्ली तासुब है जो ट्रंप के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसके असरात अभी भी मौजूद हैं और जो एटलांटा के अंदर हमला हुआ था वो भी नस्ली तासुब की बुनियाद के ऊपर था और मुमकिना तौर पे ये जो हमला हुआ है इसमें किसी मुसलमान कम्युनिटी को या ऐसी कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया और यहाँ पे भी कुछ इस किस्म के लोग जो दीगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। तो मुमकिना तौर पे इसके अंदर नस्ली तासुब का फैक्टर बहुत नुमाया है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर इस वक्त जो डिप्रेशन है, जो जहनी बीमारियां हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। एक वजह ये भी हो सकती है और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो अमेरिका के अंदर है वो गन लॉबी का किरदार बहुत ज़्यादा है। गो के अमेरिका के अंदर कोशिश ये बहुत की जाती है, बहुत बार ये बात की जाती है क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई भी शहरी जो है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो असलहा ख़रीद सकता है, वो असलहा अपने पास रख सकता है।
इसकी वजह से अमेरिका के अंदर बहुत सारे वाक़यात इस किस्म के रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे मासूम लोगों की या आम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। बहुत बार कोशिश की गई है कि इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके और ये जो गन लॉबी है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाए, लेकिन आप हैरान होंगे कि इनका अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर और जो पॉलिटिशियंस आम तौर पे वहाँ पे काम करते हैं उनके ऊपर इतना असर और रसूख है कि जब भी इस किस्म की कोई कोशिश की जाती है तो उसके हवाले से न सिर्फ मीडिया के अंदर बल्कि ऐवानों के अंदर भी एक ख़ास रद्द-ए-अमल आता है। उस ख़ास रद्द-ए-अमल की वजह से अमेरिका के अंदर यही वो गन लॉबी जो है, ये जो असलहा साज फैक्ट्रियाँ हैं, ये असलहा बनाने वाले बड़े बड़े जो लोग हैं वो उस हवाले से कानून साजी नहीं होने देते। ये वही असलहा साज फैक्ट्रियाँ हैं और गन लॉबी है जो दुनिया जहान के अमन व अमान के साथ भी खेलते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया के अंदर जंगों का मामला होता है तो अमेरिका अपना असलहा बेचने की कोशिश करता है। आपको मालूम होना चाहिए जब सऊदी अरब का मामला हुआ था और ट्रंप ने पहला दौरा सऊदी अरब का किया था तो कई अरब डॉलर की उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे किए थे वो असलहे को लेकर थे। इस तरह से अमेरिका जो वेपन डिप्लोमेसी जिसको वो कहता है उसका इस्तेमाल करता है और उस इस्तेमाल की बुनियाद के ऊपर न सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि अंदरूनी तौर पर भी उसको परेशानी का सामना है। बैरूनी तौर पे तो आम तौर पे दुनिया को नुकसान उठाना पड़ता है, यानी अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के जो मामलात हमने देखे, फिर अब जो शाम के अंदर चल रहा है या जो मशरक़ वुस्ता के अंदर है वो तो समझ आती है, लेकिन उस असलहे लॉबी को कंट्रोल जब तक नहीं किया जाता अमेरिका को अपने मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो अब 10 अमरीकी चले गए हैं और अगर इसके हवाले से जो मीडिया का किरदार है वो भी बहुत मनफी सामने आया है। जब पाकिस्तान के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर इस किस्म का वाक़या होता है तो कहा यह जाता है कि दहशत गर्दी का वाक़या आ गया है, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे उनका मीडिया उसको मैस शूटिंग कहता है, यानी वसी पैमाने पे कत्ल हुआ है, उसका लफ्ज़ टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम ना उसकी शनाख्त ज़ाहिर की गई है। लेकिन अगर इब्तदाई तौर पर यह मालूम हो जाता कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे इस हमले के अंदर कोई मुसलमान इन्वॉल्व है तो अब तक अमरीकी मीडिया समेत जितना भी मगरबी मीडिया है वो इस्लाम के और मुसलमानों को लेके एक ख़ास प्रोपेगेंडा और ख़ास नैरेटिव सेट कर चुका होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे मालूम ये हुआ है कि जो शख्स है उसका ताल्लुक उसी ओरिजिन के साथ है, वो अमरीकी ही मालूम होता है, उसका ताल्लुक किसी बाहर के मुल्क के साथ नहीं है या किसी और मज़हब के साथ नहीं है, जिसकी वजह से अमरीका का मीडिया इस बारे में अब तक मैस शूटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और इस सिलसिले में वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। जहाँ पे अपने घर की बात आती है, लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की बात आती है या इस्लाम की बात आती है तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तो इस हफ्ते के दौरान ये पेश आने वाला दूसरा वाक़या इस बात का सबूत है कि अमरीका के अंदर दाखिली तौर पे सब अच्छा नहीं है और इस सिलसिले में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हल करने की जब जानिब जाते हैं तो अमरीका के अंदर मुख्तलिफ लॉबीज एक्टिव हो जाती हैं। गो के अमरीकी सदर बाइडन ने जो अटलांटा के अंदर वाक़या हुआ उसकी शदीद मज़म्मत की और अब तक जो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात की वजाहत की है और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि अमरीका के सदर को इस वाक़े के मुतालिक ब्रीफ कर दिया गया है और जैसे जैसे मज़ीद पेशरफ़्त सामने आएंगी उनको हम अपडेट करेंगे। लेकिन ये वाक़या अमरीका के सिक्योरिटी के निज़ाम के ऊपर, अमरीका के सियासी निज़ाम के ऊपर, अमरीका के असलहे के रेगुलराइजेशन के निज़ाम के ऊपर एक सवाल उठाता है। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।